क्यों गोगाजी महाराज को एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगाजी का जन्म राजस्थान के ददरेवा वर्तमान के चूरू जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम जवर सिंह और माता का नाम बाचल देवी था। गोगाजी का जन्म उस स्थिति में हुआ जब पूरे राज्य में आक्रमणकारियों और दुष्टों का आतंक फैला हुआ था। कहानी के अनुसार माता बाचल ने कई वर्षों तक संतान सुख के लिए तपस्या की, लेकिन उस तपस्या का कोई भी परिणाम नहीं निकला। बाद में उन्होंने गोगाजी के कुल गुरु गोरखनाथ की शरण ली। संत गोरखनाथ माता की आस्था को देखकर प्रसन्न हुए और उन्हें प्रसाद स्वरूप एक फल दिया और कहा, इस फल को खाओगी तो तुम्हारा पुत्र एक तेजस्वी और महान योद्धा बनेगा। माता बाचल ने उस फल को बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ खा लिया और 9 महीनों बाद उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसके हाथ पर नाग का निशान बना हुआ था। वो नाग का निशान ये बता रहा था कि वो नागराज तक्षक के अवतार और नागों के देवता है। गोगाजी महाराज का विवाह केमल देवी से हुआ था। उन्होंने एक और विवाह किया था, लेकिन उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। केमल देवी बहुत ही धैर्यवान और एक वीरांगना स्त्री थी। गोगाजी महाराज का वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशहाल और सुखी था, लेकिन पारिवारिक तनावों ने जीवन में कई कठिनाइयां और मुश्किलें पैदा कर दी। गोगाजी महाराज के पिता जवर सिंह की पहली पत्नी से उन्हें 2 संतानें प्राप्त थी, अर्जन और सर्जन, जो कि गोगाजी महाराज के सौतेले भाई थे। गोगाजी के पिता की मृत्यु के वक्त गोगाजी के पिता ने गोगाजी को उत्तराधिकारी चुनने का फैसला किया था, जिससे उनके सौतेले भाइयों में जलन और दुश्मनी बढ़ गई। अर्जन और सर्जन ने गोगाजी की गद्दी हथियाने के लिए कई षड्यंत्र रचे। पारिवारिक संघर्ष धीरे धीरे करके राजनीतिक दुश्मनी में बदल गया। अर्जन और सर्जन ने कई बार गोगाजी महाराज को हराने का प्रयास किया, लेकिन गोगाजी महाराज ने अपनी कुशल युद्ध नीति से उन्हें हर बार परास्त कर दिया। यह दुश्मनी केवल पारिवारिक नहीं बल्कि सत्ता और सम्मान की लड़ाई में बदल चुकी थी। इसका वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में पूरा कराऊंगा। अब बात करते हैं गोगाजी के प्रिय घोड़े नीले का जन्म कैसे हुआ। जो प्रसाद माता बाचल को गुरु गोरखनाथ ने दिया था, उसमें से थोड़ा प्रसाद माता ने अपने अस्तबल की नीली घोड़ी को खिला दिया, क्योंकि वो भी निसंतान थी। कथाओं के अनुसार ये घोड़ा अत्यंत ही शक्तिशाली था, जो कि हवा में उड़ सकता था और बिजली से भी तेज रफ्तार से दौड़ सकता था। इसीलिए गोगाजी इसे अपने पास हमेशा रखते थे और ये ही घोड़ा गोगाजी के युद्ध में विश्वसनीय साथियों में से एक था। इसकी गति के कारण गोगाजी हर युद्ध जीतते थे, क्योंकि इसके बराबर कोई भी दूसरा साधारण घोड़ा नहीं दौड़ सकता था। इस घोड़े के ऊपर भी एक पूरा डिटेल वीडियो आएगा। अब बात करते हैं गोगाजी के प्रमुख युद्ध और वीरता की। गोगाजी महाराज ने अपने पूरे जीवन में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिसमें से सबसे प्रमुख युद्ध गोरक्षा और लुटेरों के बीच में हुआ था। उनके राज्य के आसपास की भूमि पर विदेशी आक्रमणकारियों और डाकुओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा था, जो कि गोधन की चोरी करते थे। गोगाजी महाराज ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और अपना पूरा जीवन गोधन की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। गोधन की रक्षा का युद्ध। इस युद्ध में गोगाजी ने अपने पराक्रम से कई दुश्मनों को हराया और धूल चटाई, और साथ ही साथ गांव के लोगों का विश्वास भी जीता। इसी कारण लोग उन्हें एक बड़ा गो रक्षक भी मानते थे, और आज भी गोगाजी के मंदिरों में गायों की रक्षा के लिए पूजा की जाती है। गोगाजी को अपने सौतेले भाइयों अर्जन और सर्जन से कई बार युद्ध लड़ना पड़ा था। उन्होंने गोगाजी महाराज को पराजित करने के लिए कई बार बाहरी शक्तियों का सहारा भी लिया, लेकिन हर बार गोगाजी की वीरता और रणनीति के कारण उन्हें मात ही मिलती थी। इस टॉपिक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं गोगाजी का बलिदान और अंतिम युद्ध। गोगाजी का अंतिम युद्ध विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध था, जिसमें उन्होंने अपनी मातृभूमि और गोधन की रक्षा के लिए वीर गति प्राप्त की। इस युद्ध में गोगाजी ने वीरता की एक ऐसी मिसाल पेश की, इस कारण दुश्मन सेना उनकी शौर्य गाथा सुनकर ही सहम जाती थी। गोगाजी के इस युद्ध के बाद उनकी लोक देवता के रूप में पूजा शुरू की गई। उनके बलिदान को न केवल राजस्थान बल्कि पूरे उत्तर भारत में सम्मान से याद किया जाता है। गोगाजी महाराज को राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जहावीर गोगाजी के नाम से जाना जाता है, और उनका प्रमुख मंदिर गोगामेडी में स्थित है, जहां पर लोग गायों और पशुधन की रक्षा के लिए मन्नत मांगते हैं। गोगाजी के भक्त नाग पंचमी के विशेष रूप पर उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें नागों का राजा भी माना जाता है। गोगाजी महाराज का जीवन युद्ध और संघर्ष की प्रेरणादायक गाथा है, जो कि गो रक्षा,
पारिवारिक संघर्ष और वीरता से भरा हुआ है। उनका त्याग और बलिदान उन्हें लोक देवता के रूप में अमर कर देता है। आगे भी इससे रिलेटेड वीडियो मिलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो पर एक छोटा सा कमेंट जरूर करके बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी।